जय श्री कृष्ण मित्रों, फिर एक बार बहुत बहुत हार्दिक स्वागत है आप सभी का। आज हम वार्षिक राशिफल 2023 के बारे में चर्चा करेंगे। वार्षिक राशिफल 2023 में मिथुन राशि की चर्चा करेंगे और ये वार्षिक राशिफल चंद्र राशि पर आधारित है, यानी मून साइन पर। जिनको अपनी राशि नहीं पता है वो लोग अपनी जन्म कुंडली में ये देख लें कि चंद्रमा उनकी किस राशि में है। जिस राशि में चंद्रमा है वही उनकी राशि है। जिनके पास जन्म कुंडली नहीं है वो अपने नाम के पहले अक्षर से अपनी नाम राशि जान सकते हैं और ये राशिफल अपनी नाम राशि से देख व सुन सकते हैं। वार्षिक राशिफल में हम मुख्यतः शनि, गुरु, राहु और केतु ग्रहों के गोचर के आधार पर राशिफल की चर्चा करेंगे और सभी ग्रहों के गोचर के आधार पर हम मासिक राशिफल आपको प्रत्येक महीने देते हैं। और अगर यहाँ पर हमने सभी ग्रहों के गोचर पर आधारित राशिफल की बात की तो प्रत्येक महीने के हिसाब से बहुत ही बड़ा वीडियो बनेगा। इसलिए यहाँ पर हम शनि, गुरु और राहु और केतु के गोचर के आधार पर आपको जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में क्या परिणाम मिल सकते हैं 2023 में, इस पर चर्चा करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले शनि, गुरु, राहु और केतु का गोचर जान लेते हैं। तो गुरुदेव का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से मेष राशि में होगा। इससे पहले वो मीन राशि में रहेंगे। और शनि देव का जो गोचर है 17 जनवरी 2023 से पूरे वर्ष कुंभ राशि में ही रहेंगे और इससे पहले वो 17 दिन के लिए मकर राशि में रहेंगे। और राहु 30 अक्टूबर से मीन राशि में रहेंगे और 2 महीने ये मीन राशि में गोचर रहेगा, 30 अक्टूबर से दिसंबर तक 2023 के अंदर। और इससे पहले मेष राशि में रहेंगे और केतु 30 अक्टूबर को कन्या राशि में राशि परिवर्तन करके जाएंगे। इससे पहले उनका गोचर तुला राशि में रहेगा। तो इस तरह का ग्रह गोचर स्थिति रहेगी शनि, गुरु, राहु और केतु की। तो चलिए सबसे पहले मिथुन राशि वालों के धन के मामले को देख लेते हैं। तो धन के मामले की बात करें तो दूसरे भाव पर 22 अप्रैल से पहले गुरुदेव की दृष्टि बनी रहेगी, चौथे भाव पर भी रहेगी और छठे भाव पर भी रहेगी, क्योंकि गुरुदेव का गोचर मीन राशि में रहेगा, दसम भाव में रहेगा। और आय भाव में राहु का गोचर रहेगा और ये 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले आय भाव में ही गोचर रहेगा। तो यहाँ पर केतु का गोचर पंचम भाव में रहेगा। तो धन के मामले में और आय के मामले में अगर हम देखें तो यहाँ पर आपको मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। हालांकि मिथुन राशि वालों का कोई भी धन के मामले में कार्य रुकने वाला नहीं है, लेकिन आय भाव में गोचर जो राहु का रहेगा तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा अचानक लाभ देखने को मिल सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अचानक कोई ना कोई ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके पक्ष में जा सकती हैं, यानी आपके व्यापार कारोबार के पक्ष में, आपके नौकरी के पक्ष में, यानी आय में अचानक फ़ायदा आपको देखने को मिल सकता है 30 अक्टूबर तक। 30 अक्टूबर से राहु का राशि परिवर्तन हो जाएगा और उनका गोचर मीन राशि में हो जाएगा, दसम भाव में हो जाएगा। तो ये जो दसम भाव का गोचर है 2 महीने का, नवंबर और दिसंबर का 2023 में, तो यहाँ पर भी परिणाम अच्छे ही मिलने वाले हैं। तो राहु का गोचर अच्छे परिणाम दिखा रहा है मिथुन राशि वालों को। और धन भाव पर 22 अप्रैल से पहले गुरुदेव की दृष्टि बनी रहेगी। तो यहाँ पर आपको 22 अप्रैल तक तो धन के मामले में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिल सकते हैं। और 22 अप्रैल के बाद का जो समय है 30 अक्टूबर तक का, यहाँ पर भी आपको अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। नियमित स्रोतों से आय होती रहेगी। और 2 महीने जो नवंबर और दिसंबर है, यहाँ पर भी आपको जो भी आप व्यापार कारोबार या नौकरी करते हैं, जहाँ से भी आपकी इनकम आती है वो इनकम आपकी नियमित स्रोतों से होती रहेगी। शनि की दृष्टि आपके आय भाव पर अवश्य ही रहेगी, तीसरी दृष्टि। और शनि की जो है तीसरे भाव पर भी दृष्टि रहेगी और छठे भाव पर भी दृष्टि रहेगी, जो कि आपके अष्टम भाव के स्वामी भी हैं, नवम भाव के स्वामी भी हैं। तो भाग्य का साथ भी मिलेगा। अचानक आपको पदोन्नति या प्रमोशन वगैरह भी मिल सकता है। यानी नौकरी और व्यापार की बात करें तो वहाँ पर भी अच्छे परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। गुरुदेव का गोचर भी अच्छा है। गुरुदेव आपके सप्तम भाव के स्वामी हैं और दसम भाव के स्वामी हैं और गुरुदेव का गोचर मीन राशि में है 22 अप्रैल से पहले। 22 अप्रैल से उनका आय भाव में गोचर हो जाएगा। तो आपके दसम भाव के स्वामी का गोचर आय भाव में हो जाएगा। तो व्यापार और नौकरी में भी मिथुन राशि वालों को अच्छे ही परिणाम देखने को मिलेंगे।
मिलेंगे 2023 के अंदर, और धन और आय के मामले में भी आपके कोई कार्य रुकने वाले नहीं हैं। तो मिथुन राशि वालों को धन और आय के मामले में सामान्य परिणाम मिलेंगे और व्यापार, कारोबार और नौकरी को लेकर अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे। व्यापार, कारोबार और नौकरी में आपको लाभ देखने को मिल सकते हैं, अचानक लाभ भी आपको मिल सकते हैं। और 22 अप्रैल से जब आपके दसम भाव के स्वामी का गोचर आपके एकादश भाव में हो जाएगा, तो दृष्टि तीसरे भाव, पंचम भाव और सप्तम भाव पर हो जाएगी और मेष राशि में ये गोचर होगा, तो वहाँ पर आपके व्यापार, कारोबार में बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। और नौकरी करते हैं तो वहाँ पर पदोन्नति वगैरह मिल सकती है, वेतन वृद्धि मिल सकती है इस वर्ष में आपको। और अगर गवर्नमेंट जॉब करते हैं तो वहाँ पर भी लाभ देखने को मिलेंगे। तो मिथुन राशि वालों को व्यापार, कारोबार और नौकरी में 2023 में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और आपको अचानक लाभ भी मिल सकते हैं, चाहे आप गवर्नमेंट जॉब में हों, चाहे आप प्राइवेट जॉब में हों, और किसी भी तरह का आपका व्यापार, कारोबार है उसमें लाभ देखने को मिलेगा। लेकिन अगर शिक्षा से जुड़ा हुआ कोई व्यापार, कारोबार आपका है तो वहाँ पर आपको ज़्यादा लाभ देखने को मिल सकता है। और धन और आय के मामले में आपको मिश्रित परिणाम मिलेंगे, यानी कि सामान्य या सामान्य से बेहतर परिणाम भी देखने को मिल सकते हैं। पारिवारिक जीवन की बात करें तो पारिवारिक जीवन में भी अगर हम देखें तो गुरु का जो गोचर है वो 22 अप्रैल से पहले दूसरे भाव, चौथे भाव, छठे भाव पर दृष्टियां रख रहा है और 22 अप्रैल के बाद तीसरे, पांचवें और सातवें भाव पर दृष्टि रहेगी। और जो शनि देव हैं उनकी दृष्टि जो है एकादश भाव पर रहेगी, तीसरे भाव पर रहेगी और छठे भाव पर रहेगी। अगर राहु और केतु का हम देखें तो 30 अक्टूबर से वो उनका गोचर जो है दसम भाव में राहु का और चौथे भाव में केतु का गोचर हो जाएगा। और इससे पहले जो 10 महीने हैं, मतलब 2023 के, वहाँ पर जो राहु का गोचर है वो एकादश भाव में और केतु का गोचर आपके पंचम भाव में रहने वाला है। तो मिथुन राशि वालों को पारिवारिक जीवन में मिले जुले परिणाम देखने को मिलेंगे। वहाँ पर 22 अप्रैल तक पारिवारिक जीवन में ज़्यादा अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे और उसके बाद का समय आपका सामान्य रहेगा। और वहाँ पर 22 अप्रैल से लेकर और साल के अंत तक आपको अपने पारिवारिक जीवन में तालमेल बनाकर रखना है। और वर्ष के अंतिम जो 2 महीने होंगे वहाँ पर आपको अपने माता पिता से संबंध अच्छे रखने हैं, माता पिता के स्वास्थ्य का ध्यान रखना है और उससे पहले भी पारिवारिक सदस्यों के स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा ध्यान रखकर चलने की ज़रूरत होगी, चाहे वो आपके भाई बहन हों, चाहे माता पिता हों, चाहे परिवार का कोई सदस्य हो। अगर उनके स्वास्थ्य को लेकर कोई भी समस्या होती है तो कोताही नहीं बरतनी है। तो मिथुन राशि वालों को पारिवारिक जीवन में मिश्रित परिणाम मिलेंगे 2023 में। स्वास्थ्य के मामले में अगर देखें तो छठे भाव पर गुरुदेव की दृष्टि बनी हुई है 22 अप्रैल से पहले और शनि देव की जो दृष्टि है वो छठे भाव पर 17 जनवरी से पूरे वर्ष बनी हुई है। और तो यहाँ पर अगर हम देखें तो आपके स्वास्थ्य को लेकर थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर चलने की आवश्यकता है। हालांकि अष्टम भाव के स्वामी जो शनि देव हैं वो नवम भाव के स्वामी भी हैं, इसलिए भाग्य का साथ भी मिलेगा आपको, आपका स्वास्थ्य भी अच्छा रहेगा। लेकिन वो अष्टमेश भी हैं, इसलिए स्वास्थ्य में कोई न कोई समस्याएं भी देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखें कि शनिदेव आपको अष्टम भाव का परिणाम भी देंगे और नवम भाव का परिणाम भी देंगे, क्योंकि गोचर तो उनका नवम भाव में है लेकिन स्वामी वो दोनों जगह के हैं, इसलिए दोनों भावों के परिणाम आपको देखने को मिलेंगे। तो अगर आपके स्वास्थ्य में कोई गंभीर समस्या चल रही है तो उसका थोड़ा सा आपको ध्यान रखकर अवश्य ही चलना होगा। और अगर कोई आपकी दवाइयाँ वगैरह चल रही हैं तो वो दवाइयाँ आप नियमित लेते रहें, डॉक्टर से आप जो परामर्श लेते हैं समय समय पर लेते रहें। और अगर कोई समस्या गंभीर है तो उसका आपको ध्यान रखना है। और वैसे कोई ज़्यादा दिक्कत वाली बात नहीं दिख रही है, शनिदेव का गोचर नवम भाव में है, लेकिन फिर भी अगर आपको स्वास्थ्य से जुड़ी हुई कोई समस्या होती है, खासकर पेट से संबंधित, गैस से संबंधित, घुटनों से संबंधित, इस तरह की कोई भी स्वास्थ्य समस्याएं होती हैं तो आपके ये बात ध्यान रखने की बहुत ही आवश्यकता होगी कि आप उनमें कोताही बिल्कुल ना बरतें, डॉक्टर से तुरंत परामर्श लें और अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखें, स्वस्थ दिनचर्या अपनाएं, खान पान पर ध्यान रखें, योग प्राणायाम करें, तनाव से बचें, स्वास्थ्य का ध्यान रखकर चलें तो ये आपके लिए अच्छा रहेगा। इच्छा की बात करें तो 22 अप्रैल से पूरे वर्ष पंचम भाव पर दृष्टि गुरुदेव की बनी रहेगी और केतु का गोचर आपका 10 महीने यानी 30 अक्टूबर को राशि परिवर्तन करेंगे। इससे पहले केतु का गोचर पंचम भाव में बना रहेगा।
दृष्टि गुरुदेव की अच्छी है, लेकिन इस बात का ध्यान रखकर चलना है क्योंकि 22 अप्रैल से पहले भी गुरुदेव की दृष्टि चौथे भाव पर भी है, दूसरे भाव पर भी है। तो दृष्टियां तो गुरुदेव की शिक्षा के लिए अच्छी हैं, लेकिन केतु का गोचर 30 अक्टूबर तक बराबर बना हुआ है और उसके बाद भी उनका जो राशि परिवर्तन होगा वो चौथे भाव में होगा। तो इस वर्ष मिथुन राशि वालों को ये ध्यान रखना है 2023 में आपको शिक्षा को लेकर कोई न कोई रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। यानी कि आप चाहते हैं कि हम इस कोर्स को करें या इस कॉलेज में पढ़ने के लिए जाएं, तो वहां पर आपको रुकावटें देखने को मिल सकती हैं। इसलिए इस बात का ध्यान रखकर आप चलें कि शिक्षा से संबंधित कहीं पर भी आपको कोई भी रुकावट देखने को मिलती है तो आप अपनी एकाग्रता में कमी ना होने दें, एकाग्रता बनाकर रखें और किसी भी रुकावट को अपने शिक्षा के कार्य में बाधा ना बनने दें। इस बात को ध्यान रखें, क्योंकि अगर रुकावटें होती हैं तो आपको ध्यान रखना है कि उन रुकावटों को आपने हटाना है और अपनी शिक्षा पर पूरा ध्यान केंद्रित करना है, तो फिर आप अच्छा कर पाएंगे। वरना इस वर्ष आपको शिक्षा में थोड़ा बहुत संघर्ष देखने को अवश्य ही मिल सकता है। वैवाहिक संबंधों की बात करें तो सप्तम भाव के स्वामी भी गुरुदेव हैं और 22 अप्रैल से सप्तम भाव पर पूरे वर्ष दृष्टि गुरुदेव की बनी रहेगी। तो ये बहुत अच्छी दृष्टि है गुरुदेव की। यहाँ पर आपके जीवन साथी के साथ संबंध भी बेहतर रहेंगे और अगर आपके जीवन साथी के साथ कोई वाद विवाद चल रहे हैं तो 22 अप्रैल 2023 से और पूरे वर्ष ऐसा समय रहेगा जब आप अपने ये वाद विवाद समाप्त करने का प्रयास कर सकते हैं और आपके वाद विवाद समाप्त हो सकते हैं, गलतफहमियां समाप्त हो सकती हैं। तो जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता भी काफ़ी देखने को मिलेगी। और वैवाहिक जीवन के लिए अगर मैं बोलूं तो 22 अप्रैल से पूरे वर्ष का समय काफ़ी अच्छा रहने वाला है। जो लोग विवाह योग्य हैं और उनके किसी रिश्ते की तलाश में हैं तो इस समय में मतलब 2023 में आपको कोई न कोई मनपसंद रिश्ता मिल सकता है और आपकी बात पक्की हो सकती है। कुछ मिथुन राशि वालों की शादी भी हो सकती है। और अगर आपकी शादी की बात चल रही है और वहाँ पर कोई व्यवधान चल रहा है, कोई रुकावट चल रही है, तो 2023 में ये रुकावट दूर हो जाएगी और आपकी बात बन सकती है वहाँ पर। तो वैवाहिक संबंधों के लिए मिथुन राशि वालों के लिए अच्छा समय है। 2023 का पूरा वर्ष अच्छा है, लेकिन अगर मैं उसमें से सबसे अच्छे समय की बात करूं तो 22 अप्रैल से लेकर साल के अंत तक अच्छा समय बना रहेगा वैवाहिक संबंधों के लिए, शादी शुदा जीवन के लिए भी और शादी के संबंधों के लिए भी। यानी अगर शादी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी समय अच्छा ही रहने वाला है 2023 में 22 अप्रैल से लेकर और साल के अंत तक। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में पंचम भाव में केतु का गोचर आपको, हालांकि वहां पर इस बात का ध्यान रखें कि गुरुदेव की दृष्टि वहां पर रहेगी जो कि 22 अप्रैल से पूरे वर्ष रहेगी। तो प्रेम संबंधों में आपके जो भी वाद विवाद होंगे, जो भी रुकावटें होंगी, जो भी अड़चनें होंगी वो दूर हो जाएंगी और आपके संबंध अच्छे रहेंगे। लेकिन ये बात तो है कि 22 अप्रैल से साल के अंत तक कई बार ऐसा होगा प्रेम संबंधों में जब आपके प्रेम संबंधों में विवाद देखने को मिलेगा, आपको प्रेम संबंधों में रुकावट देखने को मिलेगी, अलगाव देखने को मिलेगा। 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का जो समय होगा, इस समय में आपको ये चीज़ें ज़्यादा देखने को मिल सकती हैं। तो यहाँ पर ध्यान रखें कि प्रेम संबंधों में 22 अप्रैल से 30 अक्टूबर तक का ऐसा समय होगा आपको अपने प्रेमी प्रेमिका के साथ संबंध मधुर रखने हैं। कोई भी बातचीत खराब होती है, कोई भी वाद विवाद होता है तो उसको स्पष्टता से सुलझाना है, वाद विवाद को बढ़ने नहीं देना है। इन बातों का विशेष ध्यान रखना है तो आपके प्रेम संबंध अच्छे रहेंगे। जो लोग साथी की तलाश में हैं, यानी कि प्रेमी प्रेमिका की तलाश में हैं, किसी से मित्रवत संबंध हैं, उनको प्रेमी प्रेमिका बनाना चाहते हैं, किसी से मित्रता का हाथ बढ़ाना चाहते हैं, 2023 में आपकी ये इच्छा पूरी हो सकती है। आपको साथी मिल सकता है। प्रेम संबंधों में अच्छे परिणाम देखने को मिलेंगे, लेकिन गलतफहमियों से बचना होगा। जो भी रुकावटें प्रेम संबंधों में आती हैं उनसे दूर रहना होगा। और अगर आपके प्रेम संबंध बहुत पहले से चल रहे हैं, उनको आप विवाह संबंधों में बदलना चाहते हैं, आप अपने साथी को मनाना चाहते हैं, आप अपने घर वालों को मनाना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, 22 अप्रैल से लेकर पूरे वर्ष का जो समय है काफ़ी अच्छा रहने वाला है। साल के 2 महीने अंतिम वो ज़्यादा अच्छे रहेंगे, नवंबर और दिसंबर। वहाँ पर आपकी शादी हो भी सकती है। कुछ मिथुन राशि वालों के प्रेम संबंध वैवाहिक संबंधों में बदल जाएंगे उस समय पर, और कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपनी बातों को पक्का कर लेंगे। बाकी 22 अप्रैल से लेकर पूरे वर्ष आपके साथ में ये समय रहेगा जब आप अपने प्रेम संबंधों को विवाह संबंधों में बदलने की बात कर सकते हैं।
तो इस तरह के कुछ परिणाम मिथुन राशि वालों को 2023 में देखने को मिल सकते हैं। उपाय की बात करें तो आप बुधवार को गाय को हरा चारा खिलाएं और अपने हाथों से मूंग खिलाएं, इससे आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा। और शनिवार के दिन आप किसी गरीब व्यक्ति को, खासकर अगर वो अंधा है, अपाहिज है, कुष्ठ रोगी है, तो उसके लिए आप भोजन करा दें उनको, तो काफ़ी लाभ देखने को मिलेगा आपको। और शनिवार वाले दिन आप सरसों के तेल और काली उड़द का दान भी कर सकते हैं, इससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। गणपति भगवान की पूजा अर्चना आप कर सकते हैं, रोजाना करें, बहुत अच्छा। वरना बुधवार के दिन तो अवश्य ही आपको करना चाहिए। और गणपति अर्थवशीर्ष का पाठ करें और गणेश भगवान को मोतीचूर के लड्डू का भोग लगाएं, खुद भी ग्रहण करें, लोगों में भी बांटें, तो आपको काफ़ी लाभ देखने को मिलेंगे। तो मित्रों, आज मैंने आपसे शनि, गुरु और राहु केतु के गोचर पर आधारित आपके वार्षिक राशिफल के बारे में कुछ सामान्य सी चर्चा की। ये राशिफल सामान्य राशिफल है, ये सभी जातकों पर पूर्ण रूप से प्रभावी होगा ऐसा संभव नहीं है, क्योंकि आपकी जन्म कुंडली में ग्रहों की स्थिति और आपकी वर्तमान दशा और अंतर्दशा और फिर ग्रहों के गोचर की स्थिति, इन सभी बातों पर बहुत कुछ निर्भर करता है। आप सभी स्वस्थ रहें, आयुष्मान रहें, धनवान रहें, ऐसी मेरी श्री कृष्ण भगवान से प्रार्थना है। जय श्री कृष्ण।